हाय बच्चों, आज हम विज्ञान अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई पाठ के ऑप्शनल क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और वन शॉट में 20 क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। ये जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूएनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और स्लाइडेन। तो सही उत्तर है हमारा बी, रॉबर्ट हुक। इसकी व्याख्या भी आपको याद करना चाहिए। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर पाया कि उसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं जिनकी संरचना मधुमक्खी की छत्ते जैसी होती है। इन्हीं प्रकोष्ठों को कोशिका कहा गया और यह विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। दूसरा क्वेश्चन हमारा, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपने ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, वीरचो और पुरकिंजे। तो सही उत्तर है हमारा बी, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने 1831 में केंद्रक का पता लगाया था। यह केंद्रक कोशिका के मध्य में गोलाकार अंडाकार संरचना में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, जीव द्रव नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक, जेई पुरकिंजे, स्लाइडेन और स्वान। तो सही उत्तर हमारा है जेई पुरकिंजे। उन्होंने 1839 में जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्ट हुक, एम स्लाइडेन और टी स्वान, वीरचो और रॉबर्ट ब्राउन। तो सही उत्तर है बी, एम स्लाइडेन और टी स्वान। ये दोनों वैज्ञानिकों ने 1838 और 39 ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका जीव का उदाहरण कौन सा है? मनुष्य, अमीबा, पेड़ पौधे और कवक। तो सही उत्तर है अमीबा। इसके अलावा भी और भी जीव है, जैसे अमीबा के बाद क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये सभी इनमें सभी में एक ही कोशिका होती है और सारा जो जैविक प्रक्रिया है इसी से संपन्न करते हैं। अगला छठा क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसमें ऑप्शन है केवल प्रोटीन, केवल लिपिड और सी वाला लिपिड और प्रोटीन और सेल्यूलोज। तो सही उत्तर अपना सी, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां, कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? ये सभी पदार्थों को अंदर आने देती है, ये किसी पदार्थ को अंदर नहीं आने देती है। ये कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ को नहीं। ये केवल जल को अंदर आने देती है। तो हमारा सही उत्तर है सी, ये कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ को नहीं, इसलिए इसको वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसका विवरण भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां, परासरण क्या है? ऑप्शन है हमारे ठोस पदार्थ का विसरण, जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो, गैसों का विसरण, प्रोटीन का संश्लेषण। तो सही उत्तर हमारा बी, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से जल के अणुओं को गति करना ही परासरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां, जीवद्रव कुंचन किसे कहते हैं? ऑप्शन है कोशिका का फूलना, परासरण द्वारा जल की हानि से कोशिका झिल्ली का संकुचित होना, कोशिका का विभाजन, प्रोटीन का संश्लेषण। तो सही उत्तर हमारा है बी, परासरण द्वारा जल की हानि से कोशिका झिल्ली का संकुचित होना। इससे अगला क्वेश्चन अपना है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड, सेल्यूलोज और स्टार्च। तो सही उत्तर हमारा सी, सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज एक दृढ़ पदार्थ होता है जिससे कोशिका को मजबूती प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 11वां, केंद्रक में क्रोमोसोम कब स्पष्ट दिखाई देते हैं?
कोशिका विभाजन के समय, कोशिका निर्माण के समय, हमेशा और कभी नहीं। तो सही उत्तर है कोशिका विभाजन के समय हमें क्रोमोसोम से स्पष्ट दिखाई देते हैं और ये डीएनए के रूप में प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12वां, प्रोकैरियोटिक का उदाहरण कौन सा है? पादप कोशिका, जंतु कोशिका, बैक्टीरिया और कवक। तो सही उत्तर हमारा सी बैक्टीरिया। जो जीवाणु होते हैं वो प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं क्योंकि इनके केंद्रक में कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा 13वां, यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता क्या है? तो केंद्रक झिल्ली का अभाव, केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति, कोशिका भित्ति का अभाव, कोशिका द्रव्य का अभाव। तो सही उत्तर हमारा बी, केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक पर एक आवरण पाया जाता है जो झिल्ली के रूप में होता है। प्रोकैरियोटिक में ये नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 14वां, अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। तो सही उत्तर बी, 2 प्रकार की। एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मतलब चिकनी और रफ मतलब खुरदरी। ये दोनों ही प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हमारा 15वां, गाल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, कैमिलो गोल्जी, रॉबर्ट ब्राउन और वीरजो। तो सही उत्तर हमारा बी, कैमिलो गाल्जी। इन्होंने गोल्जी कॉय की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हमारा 16वां, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? ये कोशिका को ऊर्जा देते हैं, ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पचा लेते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं, ये डीएनए संश्लेषित करते हैं। तो सही उत्तर हमारा बी है, ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पचा लेते हैं। और इसका विवरण भी आपको याद करना है क्योंकि ये परीक्षाओं में क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इसके एंजाइम उसको पाचित कर लेते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं और इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ये एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं और ये डीएनए बनाते हैं। तो सही उत्तर हमारा बी, ये एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये भी आपको विवरण याद करना है पूरा। जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कही जाती है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन हमारा, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? केवल जंतुओं में, केवल पादप कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में और बैक्टीरिया में। तो सही उत्तर हमारा है केवल पादप कोशिकाओं में। पादप जितने भी पौधे हों, हरे पौधे होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और ये सूर्य के प्रकाश से भोजन का संश्लेषण करते, भोजन को बनाते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण भी, उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 19वां, रसधानियाँ किसमें बड़ी होती है? तो सही उत्तर हमारा है रसधानियाँ पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है और बाकी जंतु कोशिकाओं में अभाव होता है, छोटी भी हो सकती है। इसके पश्चात हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 20वां। ये आपको दिखाई भी नहीं दे तो मैं बोल के बता रहा हूँ। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? आधी, दुगनी, समान, चौगुनी। तो सही उत्तर हमारा है समान। समसूत्री विभाजन में जब कोशिका विभाजित होती है तो गुणसूत्र समान मात्रा में अलग अलग होते हैं। तो थैंक यू। ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और थैंक यू वेरी